बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। चतरा में मछली पालन के लिए चलाई जा रही है रियरिंग तालाब निर्माण योजना। राज्य के 697 लैंप्स और पैक्स में बनाए जाएंगे गोदाम और कार्यालय। स्वीटकॉर्न के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद प्रिया। अब समाचार विस्तार से। चतरा जिला में मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रियरिंग तालाब निर्माण योजना चलाई जा रही है। इसकी प्रति एकड़ जल क्षेत्र की योजना लागत 3 लाख रुपए है, जिसमें सामान्य कोटे के लाभुक को 80% और SC/ST लाभुक को 90% अनुदान दिया जाएगा। में लघु एवं सीमांत किसानों की सहूलियत के लिए प्रथम चरण में 697 लैंप्स और पैक्स में गोदाम और कार्यालय बनाने की योजना है। इसके लिए सहकारिता विभाग ने 113 करोड़ 18 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत गांव के पास ही अनाज भंडारण के लिए लैंप्स और पैक्स में 100 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया जाएगा। साथ ही मिनी बैंक और सहकारी संस्थाओं के अन्य कार्यों के संचालन के लिए कार्यालय भी बनाया जाएगा। किसान भाई, गर्मी के मौसम में टमाटर फसल में माइट के प्रकोप से पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। टमाटर फसल में माइट के रोकथाम के लिए डाइकोफॉल दवा के घोल बनाकर अगर छिड़काव किया जाए तो तुरंत आराम मिलता है। माइट सूक्ष्म कीट होते हैं जो टमाटर फसल में लग जाएं तो ये पौधों के अन्य कोमल अंगों सहित पत्तियों से रस चूसकर उन्हें कमजोर बना देते हैं। किसान भाई, टमाटर फसल में माइट के रोकथाम के लिए डाइकोफॉल दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। देखिए, टमाटर के फसलों में चूंकि मौसम बदल रहा है, गर्मी पड़ती है तो माइट का प्रकोप काफ़ी होता है। इससे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, बहुत किसान भाई को नुकसान होता है। तो इसके लिए किसान भाई एक डाइकोफॉल नाम की दवा आती है, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें तो इससे है कि माइट से उनको निदान मिल जाता है। राज्य के जो किसान स्वीट कॉर्न की खेती करना चाहते हैं वे 15 से 30 जून तक फसल लगाने का काम पूरा कर लें। झारखंड में स्वीट कॉर्न के बेहतर उत्पादन के लिए किन किन उन्नत प्रभेदों का चयन करें, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ के माध्यम से। किसान भाई जो स्वीट कॉर्न की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 किस्में प्रिया और माधुरी 2 किस्में हैं जिनको किसान भाई लगा सकते हैं। इसके अलावा सिंजेंटा की एक किस्म सुगरी 75 भी है जो बाज़ार में उपलब्ध है। किसान भाई इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों को जैसे साधारण मक्का में 15 से 30 जून के समय लगाना चाहिए, उसी तरह से स्वीट कॉर्न को भी 15 से 30 जून के समय लगा देना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। किसान भाइयों को खास ख्याल रखना चाहिए कि स्वीट कॉर्न की जो खेती कर रहे हैं 21 दिन जब पौधा में फर्टिलाइजेशन होता है उसके 21वें दिन पे सबसे ज़्यादा उसमें शुगर का कंटेंट होता है। तो उस अवस्था में अगर किसान भाई स्वीट कॉर्न की तोड़ाई करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा मीठा होता है और उसका बाज़ार में ज़्यादा उनको दाम मिलेगा। तो 21 दिन जब फर्टिलाइजेशन के हो जाते हैं उसके बाद उनकी तोड़ाई ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसमें शुगर का कंटेंट घटने लगता है। सर, बेबी कॉर्न की कौन-कौन से वैरायटी?
किसान भाई, अगर आप सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं या बरसात में सब्जी लगाने जा रहे हैं तो खरपतवार निकालने के लिए निकाई गुड़ाई के काम में कृषि उपकरण ग्रबर या व्हील ग्रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आज जानते हैं मिर्च फसल में रासायनिक दवा के बिना हॉपर्स या सफेद मक्खी कीटों की रोकथाम कैसे की जाए। समेकित कीट प्रबंधन के तहत मिर्च फसल में कीट नियंत्रण के कई ऐसे उपाय हैं जो रासायनिक कीटनाशी से ज्यादा कारगर और ज्यादा फायदेमंद है। इन्हीं में से एक सरल उपाय ये है कि मिर्च फसल को हॉपर्स और सफेद मक्खी कीट से बचाने के लिए खेत में प्रति एकड़ की दर से 1 डेल्टा चिपचिपा ट्रैप लगाएं। ये कीट इसमें चिपक कर मर जाएंगे। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति गढ़वा, गिरिडीह और सरायकेला में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। मक्का 1500 रुपए से 1640 रुपए, बैंगन 1560 रुपए से 2000 रुपए, महुआ 1600 रुपए से 2500 रुपए, मिर्च 5800 रुपए से 6000 रुपए, चावल मोटा 2100 रुपए से 2240 रुपए, चावल मध्यम 2300 रुपए से 2560 रुपए, चावल उत्तम 3300 रुपए से 3560 रुपए, गेहूं 1975 रुपए से 2150 रुपए, दाल अरहर 6500 रुपए से 6690 रुपए, दाल मसूर 7000 रुपए से 7350 रुपए, दाल चना 5400 रुपए से 5800 रुपए, सरसों तेल 10200 रुपए से 11100 रुपए, चीनी 4270 रुपए से 4450 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1150 रुपए और प्याज 970 रुपए से 1200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज फिलहाल इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपको कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारियां मिली। मौसम के मिजाज को जाना, मंडी के भाव को जाना और खेती बाड़ी से भी रूबरू हुए। जानकारियां हमारे पास और भी है। वक्त हो गया एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, तुरंत हाजिर होते हैं। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
किसान भाइयों, आज हम जो जानकारी देने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा धान के उत्पादन आप किस प्रकार करेंगे और आपकी आर्थिक उन्नति किस प्रकार होगी, इससे ये संबंधित है। किसान भाइयों, हम सीधे धान की बुआई और बिचड़े की तैयारी किस प्रकार करें, इसके लिए चलिए हम सीधे चलते हैं स्टूडियो। भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में धान की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है और किसान भाई लंबे समय से चिंतित रहते हैं कि धान की खेती किस तरह से की जाए, किस तरह से नर्सरी की तैयारी की जाए, सीधी बुआई क्या है, कैसे करें। इन तमाम विषयों पर आज हमारी बातचीत होगी और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर DN सिंह, जो कि निदेशक अनुसंधान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में हैं। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद, जोहार। सर, जब हम बात करते हैं धान की बुआई की, ये मई महीना का तीसरा सप्ताह है और इस समय किसान भाई जो धान की खेती की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? बीच बीच में बारिश भी हो रही है, तो इस समय क्या करना चाहिए किसान भाइयों को? गौतम जी, ऐसा है कि इस समय जो बारिश होती है उसको प्री मानसून की बारिश कहते हैं और प्री मानसून की बारिश का मतलब अप्रैल और मई का महीना। और खेती का जो किसानों का है, ये समय अभी से शुरू हो गया है। और अभी आप देख रहे होंगे कि 4 दिन पहले 20 मई को, जिस दिन रविवार था, कांके में 55 से 56 मिलीमीटर बारिश हुई और ये बारिश पूरे झारखंड के लगभग हर जिले में हुई। इस बारिश का सबसे बड़ा फायदा किसान भाई ये कर सकते हैं कि जिन खेतों में उनको धान की खेती करना है, चाहे टांड हो, चाहे 2-3 हो, 2-2 हो या 1 नंबर का खेत है, क्योंकि धान ही एक ऐसा फसल है जो कि हर तरह की मिट्टी में झारखंड में उसकी खेती सफलतापूर्वक की जाती है। तो ये जो बारिश 4 दिन पहले हुई या अभी भी हो सकता है कि 5 दिन पहले, 10 दिन बाद फिर बारिश हो, तो इस बारिश का किसान बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं कि अपने खेत का आर जो है उसको मजबूती से बांध दें, जिससे कि खेत का पानी खेत में रहे। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसानों को करना चाहिए कि चाहे वो ट्रैक्टर से या हल बैल से अपने खेत का 2-3 बार गहरी जुताई कर देना चाहिए। उसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि खरीफ के मौसम में किसानों को जो खेती का सबसे बड़ी समस्या है वो पानी, क्योंकि अक्सर हर 2 साल में 1 साल सुखाड़ जैसी स्थिति हो जाती है। और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है खरीफ के मौसम में खेती के लिए, धान ही नहीं, वो कोई फसल का खेती करे, मक्का, अरहर, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, सभी में पानी सुखाड़ के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है खरपतवार। और खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए किसानों का जो लागत है खेती का वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि आजकल गौतम जी जानते हैं कि खेती के लिए मजदूर नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो इसका सबसे बड़ा समाधान है कि जो अभी बारिश हुई अभी 4 दिन पहले, जैसा हमने बताया 20 मई को, जिस दिन रविवार था, और या अभी भी आगे बारिश होगा। जो मानसून का असली समय होता है 20 जून के बाद, लेकिन उसके पहले भी बारिश होगी। तो इस पानी का किसान बहुत दो महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। एक तो मेड़ को बांध लेना अच्छी तरह से, ताकि पानी खेत का पानी खेत में ही रह जाए, और दूसरा फायदा ये है कि खरपतवार उससे नियंत्रित होंगे, जिससे लागत कम होगी। एक और महत्वपूर्ण बात है सर, जो सीधी बुआई करना चाहते हैं किसान भाई, उनको क्या करना चाहिए? वो किस तरह की तैयारी करें, क्या सावधानियां रखें और किस तरह से सीधी बुआई की जा सकती है, उनके लिए क्या सलाह है? हमने बताया गौतम जी कि खेत का पानी खेत में होगा, अभी जो जुताई कर देंगे। और खरपतवार का नियंत्रण ऐसे होगा कि खरपतवार का जो भी जीवाणु या कीटाणु, क्योंकि वो तो जीवित चीज है, वो जमीन के ऊपर आ जाएगा। और अभी तापमान रांची में भी 41 और 42 हो जा रहा है, और बगल में पलामू, गढ़वा में तो 45-46। अभी कल ही के अखबार में था कि देश का तीसरा सबसे बड़ा गर्म जो जगह था वो डाल्टनगंज पलामू था। तो जहां 45-46 तापमान चल रहा है, धनबाद का, बोकारो का, या उधर दुमका चले जाएं, तो झारखंड के जो 24 जिले हैं, ज़्यादातर जिलों में तापमान 42, 44, 45 रहता है। तो इसमें जो जुताई के क्रम में जो खरपतवार ऊपर आ जाएगा वो जल के नष्ट हो जाएगा, इतनी गर्मी है। और इसका दूसरा भी सबसे बड़ा फायदा है कि हर फसल में, चाहे कोई भी प्रभेद हो, उसमें कोई ना कोई बीमारी और कीड़ा लगता है। और जब फसल कटता है तो उसके जीवाणु कीटाणु जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो जब गहरी जुताई कर देंगे तो उसके जीवाणु और कीटाणु जमीन के ऊपर आ जाएंगे, और वही जो तापमान अभी 42-45 डिग्री तापमान चल रहा है, उसमें वो जीवाणु और कीटाणु भी जल के नष्ट हो जाएंगे। तो जब
जून और जुलाई में मुख्य फसल की खेती होगी तो उसमें खरपतवार की समस्या कम होने के साथ साथ जो रोग और कीड़े का प्रकोप भी कम हो जाता है। अब जैसा अभी आपने प्रश्न किया कि धान की खेती की सीधी बुआई करें, इसका मतलब कि धान की खेती गेहूं की तरह करें, उसमें बिचड़ा तैयार नहीं करें, क्योंकि किसान धान के लिए सबसे पहले वो बिचड़ा तैयार करते हैं और बिचड़ा जब 21 दिन का हो जाता है तब उसको हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि उसको रोपना चाहिए। लेकिन सीधी बुआई में बिचड़ा नहीं तैयार करना होगा और धान की खेती गेहूं की तरह करना होगा। कहने का मतलब है कि अपने खेत को अच्छी तरह से 2-3 बार जोत के और उसमें खेत की पूरी तरह तैयारी करके गेहूं की तरह हल के पीछे धान का बीज और खाद डाल के उसको ढक देंगे तो ठीक गेहूं की तरह जो है कि वो धान की खेती सफलतापूर्वक हो सकती है। देखिए पूरे झारखंड राज्य में अक्सर ये महसूस किया जाता है कि हर 2 साल में 1 साल सुखाड़ पड़ता है और जब बिचड़ा के द्वारा धान का रोपाई के द्वारा धान की खेती करते हैं तो जब तक पानी पर्याप्त मात्रा में ना हो जाए कि जिससे उसमें पडलिंग जो कि खेत की जुताई करके उसमें रोपा करने के लिए तैयार करते हैं, पलेवा जो करते हैं पडलिंग को, तो उसके लिए तो पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए और अक्सर ये पानी की मात्रा जो हर 2 साल में 1 साल नहीं होता है। तो कभी कभी अक्सर देखा जाता है कि किसानों का बिचड़ा जो 21 दिन में वैज्ञानिक कहते हैं रोपने के लिए वो 35 दिन, 40 दिन और 45 दिन का हो जाता है और हम वैज्ञानिक अनुसंधान से ये निष्कर्ष निकाले हैं कि 21 दिन के बाद अगर एक दिन भी बूढ़ा बिचड़ा होता है अगर 22 दिन का तो प्रतिदिन प्रति हेक्टेयर 50 किलो धान का उत्पादन घट जाता है। तो ये जो ऐसी स्थिति है, चूंकि यहाँ वर्षा आधारित शुष्क भूमि में माने सुखाड़ जैसी स्थिति में खेती की जाती है तो उसमें रोपा में रिस्क है। अब आजकल 1 साल धान होता है तो 1 साल धान नहीं होता, लेकिन जब सीधी बुआई से धान की खेती गेहूं की तरह करेंगे, मैं किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की तरफ से कि 100% उनका धान का उत्पादन निश्चित होगा, क्योंकि सीधी बुआई से जब धान की खेती करते हैं तो 40% जो पानी की मात्रा जो धान का पूरा 120 दिन का या 130 दिन का फसल है तो 40% बहुत बड़ी मात्रा होती है। और आपको और गौतम जी बता दें कि 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 3000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और आजकल पानी बहुत बड़ी समस्या है। तो इस परिस्थिति में जब 40% हमारा पानी कम लगता है तो जो रोपा करने में अक्सर 2 साल में 1 साल हमारा किसानों का धान का अच्छी खेती या सफल या धान की उपज नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर सीधी बुआई करेंगे, गेहूं की तरह धान की खेती करेंगे तो मैं विश्वास से किसान भाइयों को कहना चाहता हूं आज रांची दूरदर्शन के माध्यम से कि हर साल वो 101% वो अपना सब जो जितना उपज वो चाहते हैं वो अच्छी उपज ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब कई किसानों में एक अवधारणा भी है कि जो पारंपरिक ढंग से खेती करते हैं उनकी फसल ज़्यादा होती है ना कि सीधी बुआई से, तो ये एक मिथ है, किसान भाई इससे ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ आज ये रांची दूरदर्शन के माध्यम से गौतम जी कि उपज लगभग बराबर होता है। माने अगर 40 कुंटल रोपा के द्वारा हो रहा है तो सीधी बुआई से 35 से 38 कुंटल होता है और लागत में अगर रोपा में 28 से 30 हजार प्रति हेक्टेयर लगता है लागत, तो सीधी बुआई करने में 18 से 20 हजार लगता है, माने 10,000 रुपए की बचत प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ 4,000 रुपए का। और जबकि आप देख रहे हैं कि उत्पादन में मुश्किल से 2 से 3 कुंटल प्रति हेक्टेयर या 1 कुंटल प्रति एकड़ केवल कम हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर रोपा के द्वारा सेम प्रभेद जो प्रजाति है जैसे IR 64 है, हमारे झारखंड के मिट्टी जलवायु में 120 दिन में पक के तैयार होती है 4 महीने में, लेकिन सीधी बुआई करेंगे तो वो पकने की अवधि उसका 10 दिन कम हो जाता है। तो उपज में केवल 1 कुंटल प्रति एकड़ कम उपज होता है, लेकिन पक जाता है 10 दिन पहले। और आप रबी के मौसम में पूरे झारखंड में केवल 25% रकबा में ही खेती होता है। खरीफ में तो सब जमीन में किसान भाई हमारा धान, मकई, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, सरगुजा, सोयाबीन, मूंगफली या ज्वार, बाजरा, मड़ुआ सभी फसल का खेती कर लेते हैं। लेकिन जाड़े में रबी के मौसम में केवल 25% रकबा में ही खेती होता है। उसका कारण चूंकि धान रोपा से करते हैं, कटाई में देर होता है, तब तक जमीन में नमी नहीं रहता और किसान भाई रबी में खेती जो है कि नहीं करते हैं। और इस सीधी बुआई से अगर खेती करेंगे, जैसा हमने बताया कि 10 दिन पहले पक जाता है, जो 120 दिन का प्रभेद हो 110 दिन में पक जाता है, तो जो अक्टूबर में हथिया में बारिश होती है उस बारिश का उपयोग करके किसान भाई अपना धान का उपज भी ले लेंगे, धान काट भी लेंगे और जो
बची हुई नमी की मात्रा है उसमें रबी का दलहन चाहे चना या मसूर मटर की खेती कर सकते हैं, या रबी का तेलहन जो सरसों तीसी, क्योंकि रबी में जो दलहन है आप जानते हैं कि दलहन जो है वो पोषण सुरक्षा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत आवश्यक है। धान और गेहूं से हमारा पोषण सुरक्षा हो सकता है, मतलब हम अपना खाद्य की जरूरत हो सकती है, लेकिन जब न्यूट्रिशन पोषण की सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें दलहन और तेलहन का और वो समय बच जाता है और लोग अच्छी तरह से प्राप्त भी कर सकते हैं। एक फसल एक खेत में साल में ले रहे हैं, वहां पर एक फसल की जगह दो फसल लेंगे, उससे किसानों का जो पलायन झारखंड में समस्या है, बेरोजगारी है या खेती से उनको आय कम हो रही है, आय भी दोगुनी भी हो जाएगी, क्योंकि आय भी दोगुनी हो जाएगी, उनका पलायन भी रुकेगा, उनको रोजगार भी बढ़ेगा और उनको खाद्य सुरक्षा के साथ साथ उनको पोषण सुरक्षा, खास करके हमारी माताएं और बहनों को दाल प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है, और जो नवजात शिशु हैं जिनको बढ़वार के लिए उनको चावल या गेहूं के अलावा, रोटी के अलावा उनको दाल भी चाहिए, और दाल जो है कि वो अरहर और उड़द मूंग से होगा या चना मसूर और मटर से होगा। तो जहां साल में रोपाई के द्वारा किसान एक साल में एक ही फसल ले रहे हैं एक खेत से, वहां दो फसल एक ही खेत से ले सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, खाद वगैरह उर्वरक वगैरह का जो प्रबंधन है वो किस तरह से करे किसान भाई? इसमें भी बताया ना कि लागत जैसे प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपया है, जो रोपाई द्वारा करेंगे और सीधी बुआई करेंगे गेहूं की तरह तो उसका 20,000 रुपया प्रति हेक्टेयर है। अगर एकड़ में बात करें तो करीब 12,000 रुपया जो है कि रोपाई के द्वारा और 8,000 रुपया जो है सीधी बुआई के द्वारा। लेकिन इसमें उपज में हमने बताया कि कोई खास बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता। जहां तक खाद उर्वरक की मात्रा की आप बात किए, रोपाई में हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि 1 हेक्टेयर में 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटास लगता है, जबकि सीधी बुआई में खाद की मात्रा कम लगती है। वो 80 की जगह 60 किलो नाइट्रोजन, 40 के जगह 30 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास तो इसमें लगेगा, माने खाद की मात्रा भी कम लगेगी और उपज लगभग बराबर मिलेगा। 10 दिन पहले आपकी फसल तैयार हो जाएगी और नमी जो बची रहेगी अक्टूबर नवंबर के महीने में, उसमें बची हुई नमी में आप रबी का दलहन और तेलहन, जैसा हमने बताया कि चना, मटर, मसूर या तेलहन में जो है सरसों और तीसी की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। जी, बहुत सारे किसान भाई, जैसा कि आपने बताया कि हल के पीछे वो डाल देना है, तो क्या उस वक्त बीजोपचार वगैरह भी बहुत जरूरी होगा इसके लिए? देखिए, खेती तो चाहे वो आप बिचड़ा लगाएं चाहे सीधी बुआई करें, बीज उपचार तो किसानों को बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे हम लोगों में, आदमी के केस में, मनुष्य के केस में कोई नया बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने तक तरह तरह का उसको इंजेक्शन, जैसे पोलियो का, ये क्या है, बीज उपचार ही है। और जब बच्चा पेट में भी रहता है तब भी माताओं को भी बहुत सारा इंजेक्शन लगता है। तो इसीलिए है कि बचाव जो है वो बहुत जरूरी है नियंत्रण करने की तुलना में। तो ये बचाव अगर बीज उपचार कर देंगे तो आगे जो फसल का खेती करेंगे उसमें रोग और कीड़े का प्रकोप कम होगा। अब तक किसान भाई जब बीज उपचार की बात आप कर रहे हैं गौतम जी, तो बीज उपचार केवल रोग के लगने वाली रसायन जिसको कवकनाशी हैं, केवल उसी से बीज उपचार कहते हैं। लेकिन हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक कहते हैं कि बीज उपचार केवल कवकनाशी रसायन से नहीं, बल्कि जो कीड़े लगते हैं जिनको इंसेक्टिसाइड कहते हैं, कीटनाशी, उनका भी उपचार होना चाहिए साथ में। और तीसरा बायो फर्टिलाइजर, जो जीवाणु खाद है, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। तो जो पहले अब तक हमारे किसान भाई केवल रोग से लड़ने के लिए रसायन जो कवकनाशी से बीज का उपचार करते थे, अब 3 तरह का जो है कि 2 तरह का रसायन और एक बायो फर्टिलाइजर, जिसमें कि रोगनाशी, कीटनाशी और जीवाणु खाद का प्रयोग करेंगे तो उनको जब फसल का खेती करेंगे तो उसमें रोग और कीड़ों का प्रकोप कम होगा, खाद की मात्रा कम लगेगी। और मिट्टी, जानते हैं आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी जो है सॉइल हेल्थ कार्ड बड़े पैमाने पर कि हर किसान को अपने खेत का मिट्टी का जांच करा लेना चाहिए। जैसे हम लोग अपना ब्लड का और यूरिन का टेस्ट कराते हैं और जैसा रिपोर्ट आता है उस हिसाब से डॉक्टर हमको दवा देता है, ठीक उसी तरह जब मिट्टी या खेत में हम समझ लेंगे सॉइल टेस्टिंग, जो मिट्टी जांच के बाद कि इसमें इतना नाइट्रोजन है, इतना फास्फोरस है, इतना पोटास है, तो जो हम ज्यादा मात्रा में किसान भाई जो खाद उर्वरक का व्यवहार करते हैं उससे जो उर्वरा का क्षरण होता है और आने वाले समय में जैसे हमारे पूर्वजों ने हमको स्वस्थ मिट्टी दिया है,
तब आज हम खेती कर रहे हैं और हम लोग खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं। हम लोगों का भी ये पुनीत कर्तव्य है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को जो मिट्टी है वो स्वस्थ दें, पानी स्वस्थ दें, जिससे वो अपना खेती बाड़ी करके अपने खाद्य की सुरक्षा कर सकें। बिल्कुल संतुलित हो। जी, इसके अलावा और एक प्रश्न आता है कि जो सीधी बुआई करते हैं, ये प्रभेदों के चुनाव में क्या सावधानियां अपनाएं, कौन कौन से प्रभेद लगाएं? प्रभेद जो रोपा के लिए जो प्रभेद वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित की गई है, वही प्रभेद सीधी बुआई में भी जो हमारे किसान भाई सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया कि जो सेम जो है वही प्रजाति जिसका रोपा करते हैं, जैसे IR 64 एग्जाम्पल के तौर पर करें, अगर उसकी सीधी बुआई भी करेंगे तो वो भी बराबर ही उपज देगा। केवल हमको बता देंगे सबसे बड़ा फायदा है कि पानी की आवश्यकता रोपाई से की तुलना में 40% कम होता है और 10 दिन ये पहले पक जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सावधानी बरतना है कि जब रोपाई करते हैं तो उसमें पलेवा कर देते हैं, खरपतवार की समस्या कम हो जाती है। जब सीधी बुआई करते हैं तो खरपतवार की समस्या ज्यादा होती है। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बुआई के 3 से 5 दिन के बाद, किसान भाई ध्यान से सुने, मैं पुनः दोहरा दे रहा हूं कि धान की बुआई से 3 से 5 दिन के बाद, क्योंकि अंकुरण 7 दिन में होता है, तो अंकुरण से पहले बुआई से 3 से 5 दिन के बाद एक रसायन है जो खरपतवार को मारता है, पेंडामेथिलीन। अगर इसका उपयोग करेंगे तो खरपतवार की समस्या कम हो जाएगी। इसको प्री इमरजेंस वीडीसाइड कहते हैं, माने अंकुरण के पहले ही खरपतवार को नियंत्रण करने वाली जो खरपतवार नाशी है। दूसरा, बुआई से 15 से 18 दिन बाद, माने अंकुरण 7 दिन में हो जाता है, लेकिन बुआई से 15 से 18 दिन के बाद पोस्ट इमरजेंस वीडीसाइड, माने अंकुरण के बाद वो जो स्पायरी बैग सोडियम या उसका नाम नामनी गोल्ड बाजार में बिकता है, अगर इसका किसान भाई उपयोग करेंगे तो खरपतवार जो रोपाई में कम होता है, सीधी बुआई में भी, अगर अभी गर्मा में जैसे बताया कि 4 दिन पहले अभी बारिश हुआ था 20 मई को, उस दिन रविवार था, अगर हमारे किसान भाई इस पानी का उपयोग करते हुए अपने खेत का गहरी जुताई कर देंगे तो खरपतवार की समस्या कम हो जाएगी। लेकिन धान का जब मुख्य फसल का भी सीधी बुआई द्वारा खेती करेंगे तो बुआई से 3 से 4 दिन के बाद अगर पेंडामेथिलीन का दवा का इस्तेमाल कर लेंगे और बुआई से 15 से 18 दिन बाद अगर नामनी गोल्ड का इस्तेमाल कर देंगे तो खरपतवार की समस्या कम हो गई। और जैसा हमने पहले बताया कि रोपाई में लागत ज्यादा लगता है, क्योंकि 1 हेक्टेयर रोपा करने के लिए 50 हमारी माताओं बहनों को जो है कि परिश्रम, श्रम का बहुत कठिन श्रम है। कहना आसान है लेकिन ये बहुत ही कीचड़ के अंदर 50 हमारी माताएं बहनें, क्योंकि ये काम हमारी माताएं बहनें करती हैं रोपाई का। और अगर सीधी बुआई करेंगे तो हमारे उपज में भी कोई कमी नहीं आ रही है, पानी की आवश्यकता भी 40% कम लग रहा है और लागत में भी 8 से 10 हजार रुपया प्रति। तो किसान भाइयों, अगर आप धान की खेती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सीधी बुआई का आप लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, जोहार।